एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 22वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो पहले वचन से लेकर के जब हम लास्ट 30वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ अन्य नियम और नैतिकता के नियमों को वर्णन किया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आपने इसे यहां पर पढ़ा ही होगा, बहुत सारे नियम यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दिए हैं। कुछ नैतिक नियम हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे वचन हैं जिनका हमें डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ प्रचारक गलत तरीके से प्रचार करते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे मन में कुछ असहजता उत्पन्न करती हैं। तो उन विशेष बातों को ही हम यहां पर अध्ययन करेंगे। बाकी आप इसे ओवरऑल तरीके से पढ़ लीजिएगा 22वें अध्याय को। तो यहां पर जो सबसे मेन हम वचन देखते हैं, जो 22वें अध्याय उसके 5वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो इस वचन को लेकर के अपनी कलीसियाओं में प्रचार करते हैं कि यहां परमेश्वर कह रहा है कि कोई स्त्री पुरुषों का पहनावा ना पहने और कोई पुरुष स्त्रियों का पहनावा ना पहने। और जो आजकल हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो जीन्स और टॉप पहनती हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को पतलून नहीं पहनना चाहिए, और ये जो पतलून है वो लड़कियों का ड्रेस नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहां इस वचन का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, हमें इस वचन का संदर्भ समझना होगा। क्या वाकई में ही यहां पर परमेश्वर किसी बनावट के कपड़े को पहनने के लिए मना कर रहे हैं? क्या वो पतलून को पहनने के लिए मना कर रहे हैं, या कुछ और ही बात यहां पर हो रही है? जब हम इसे बड़े ध्यान से देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि पुरुष का पहरावा ना पहने और स्त्री का पहरावा ना पहने। कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। मतलब यह है कि कोई भी ऐसे कपड़े हमें नहीं पहनने हैं जिसके द्वारा हमारा जो लुक है वो स्त्रियों की तरह दिखने लगे या किसी स्त्री का लुक पुरुष की तरह दिखने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीन्स टॉप, शलवार कुर्ता, कुर्ता पजामा, ये सारी चीजें यहां क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया नहीं है। जो लोग अब फिजिकल रूप से वचनों को लेते हैं वो फिर फिजिकल बात करने लगते हैं, लेकिन यहां जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि किसी भी रीति से कोई पुरुष अगर कपड़े पहनता है तो वो स्त्रियों के कपड़े जैसे ना दिखे, यानी कि उसका लुक जो है वो स्त्रियों जैसा ना हो। और कोई स्त्री अगर कपड़ा पहन रही है तो उसका जो लुक है वो पुरुषों जैसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा खा ले कि ये पुरुष है, ये स्त्री नहीं है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके के पहरावे अब तक डेवलप होते आए हैं। पुराने समय में हम देखते हैं कि जो स्त्रियां और पुरुष होते थे उनके अलग अलग पहरावे होते थे, लेकिन हम बहुत सारी संस्कृतियों में देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के पहरावे में बहुत थोड़ा ही फर्क होता है। अगर पतलून की बात की जाए तो पजामा अगर हम देखें, जो हम पंजाब में चले जाएं तो वहां पर जो पजामा पहना जाता है और जो स्त्रियों के द्वारा जो पजामा पहना जाता है, उन दोनों की जो देखा जाए बनावट एक ही है, वो पतलून की तरह ही है, दोनों पांचे उसमें होते हैं। तो यहां पर अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जीन्स, पतलून, पजामा, कुर्ता, ये सारी चीजें क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि यदि मैं कोई ऐसा कपड़ा पहन करके, जैसे आप मान सकते हैं कि आपने बहुत सारे किन्नरों को ट्रेन वगैरह में देखा होगा, स्त्रियों का पहनावा पहन करके घूमते हैं तो वो अपने आप को स्त्री बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने, आजकल तो खैर स्त्रियों में भी ऐसे, हमारा ये समय ऐसा बुरा चल रहा है कि हम जानते हैं सदोम और अमोरा जैसे यहां पर पाप भी पाए जा रहे हैं, और जो समलैंगिक लोग हैं वो हम देख रहे हैं। स्त्रियां अपने आप को ऐसा शो करती हैं कि हम वो लड़कियां जो वो स्त्रियां जो समलैंगिकता में हैं तो वो अपने आप को पुरुष बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो ऐसा पहनावा पहनती है, वो ऐसा रूप धरती हैं जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो पुरुष हैं। तो ये चीज करना गलत है। परमेश्वर ने जिसे स्त्री बनाया है वो स्त्री बनकर रहे, जिसे पुरुष बनाया है वो पुरुष बनकर रहे। और जो जन्म से ही किन्नर है, अगर वो जन्म से ही हम कहेंगे वो ऐसा है, तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में वो वैसा है, तो वो उसने कोई पाप नहीं किया है तो वो वैसा ही बना रहे। हमें यहां पर यह देखना है जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया है वो वैसा ही रहे, वो अपना रूप ना बदले। और आजकल तो कपड़े तो खैर बहुत बड़ी छोटी सी बात है, आजकल तो इतनी बड़ी साइंस ऊपर आ चुकी है कि आजकल तो डॉक्टर जो हैं किसी का भी सेक्स चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, किसी को भी लड़का से लड़की और लड़के से लड़की बना सकते हैं। तो इस तरीके की बातें, परमेश्वर के निजाम को चेंज नहीं करना है। परमेश्वर ने अगर तुम्हें पुरुष बनाया है तो पुरुष की तरह रहो, यदि तुम्हें स्त्री बनाया है तो तुम स्त्री की तरह रहो। क्राइटेरिया ये है।
क्राइटेरिया ये नहीं है कि तुमने जीन्स पहन ली, कि तुम्हें पतलून नहीं पहननी, कि तुम्हें कोट नहीं पहनना है, वो अलग बात है। वहां पर हमें यह प्रचार करना चाहिए कि स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो, उन्हें सादगी भरे कपड़े पहनने चाहिए। चाहे स्त्री का पहनावा ही क्यों ना हो, वो भी अश्लील हो जाता है तो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाता है। चाहे वो कैसा भी पहनावा हो, चाहे वो जीन्स पैंट हो, चाहे वो कुर्ता पजामा हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो घाघरा चोली हो, यदि स्त्रियां उसे सादगी के साथ ना पहने तो उसमें भी अश्लीलता आ जाती है। वो भी परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी और दूसरे के लिए पाप का कारण वहां बन जाएंगे। तो हम चाहे जीन्स पहने, चाहे हम कुर्ता पजामा पहने, हम चाहे कुछ पहने, उसमें हमें सादगी को देखना है। उसमें फुहरता नहीं होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जीन्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जीन्स तो दिखाई नहीं दे रही है, बॉडी के सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम टॉप पहन रहे हैं तो इतना कसा हुआ टॉप पहन रहे हैं कि बिल्कुल वो अश्लील होता जा रहा है, तो ये चीजें हमें देखनी है। अगर वो अश्लील नहीं है, सादगी के साथ है और हर एक तरीके से वो जो हम कहें दृष्टि के सहने योग्य है, तो वो करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो सादगी है, तुम्हारा जो सजावट है, तुम्हारा जो संवरना है, वो परमेश्वर की बातों से होना चाहिए। हम अपने आप को इन बातों से सजाएं, इन बातों से संवारें, ना कि सांसारिक और भौतिक वस्तुओं से। ये सारी चीजें नाशवान हैं, इनके पीछे नहीं जाना है। अगर इस वचन का मतलब यह भी निकलता है कि जींस नहीं पहननी तो छोड़ भी देंगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यह नाशवान जीवन जी करके चले जाना है। लेकिन कतई तौर पे यह वचन इस बात को नहीं कह रहा है। बहुत सारे गलत प्रचारक इस बात को कहते हैं कि लड़कियां जींस पहनती हैं तो इस वचन का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह वचन उस बात को नहीं कह रहा। वचन कह रहा है कि तुम्हें लड़कों की तरह बिहेवियर नहीं करना है। कितने ऐसे पास्टर हैं, अगर किसी लड़की को जींस और टॉप पहनना हुआ देखेंगे तो वो उसे लड़का समझने लगेंगे। कितने पास्टर ऐसे हैं? क्या उसे वो लड़का समझने लगेंगे? नहीं। लेकिन अगर वो अपने बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा ले और बिल्कुल इस टाइप से अपना वेश धरे कि वो लड़का दिखने लगे, तो कोई सा भी व्यक्ति उससे क्या हो जाएगा, भरमा जाएगा कि भाई ये लड़का है, लड़की है। लेकिन अगर किसी कपड़े के पहनने से वो लड़का 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 दिखाई दे रहा है, कोई लड़की लड़की ही दिखाई दे रही है, तो फिर वो लड़का या लड़की दूसरे जेंडर का वेश नहीं धर रही है। हमें यह समझना होगा। यहां पर अगर लड़की कोई जीन्स टॉप पहन करके आई है तो लड़कियों के टॉप अलग होते हैं। लड़की जो टॉप पहनती है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर हम देखें, लड़कियां अगर सूट भी पहनती हैं, सूट मतलब जो कोट पैंट जो पहनती हैं, तो अगर वो पहनती है तो उनकी बनावट अलग होती है। आगे से, पीछे से, कहीं से भी देख करके कोई भी ये पता लगा लेगा कि यहां पर कोई महिला खड़ी है, यहां पर कोई पुरुष खड़ा है। ये चीज हमें देखनी होगी। अगर इससे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि लड़का लड़का लग रहा है और लड़की लड़की लग रही है, तो फिर यह वचन वहां पर उनके लिए नहीं है, यह वचन उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल पहनावा ऐसा हो गया है कि हम बिल्कुल लड़की दिख रहे हैं और लड़की जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर यह वचन वहां कोट आ जाता है, भले ही वो कपड़े ना भी हों। हम बहुत सारे समलैंगिक लड़कों को देखते हैं। आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, समलैंगिक लड़के हैं, दाढ़ी मूछ वगैरह सब रखी हुई है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी होती हैं। पैंट शर्ट पहने हुए लेकिन हरकतें ऐसी हैं कि वो अलग से ही पता लग जाता है कि ये जो है इस तरीके की समलैंगिक हरकतें कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से इस वचन का ही क्या होगा, इस वचन का ही वहां पे क्लेम होगा कि वो इस प्रकार से लड़कियों का बिहेवियर कर रहे हैं। तो मतलब कहने का यह है, लड़कों को लड़कियों का बिहेवियर नहीं करना है और लड़कियों को लड़कों का बिहेवियर नहीं करना है। और जैसा जिसको यह वचन अपने जीवन में लागू करना है, पवित्र आत्मा उसको अपना कॉन्शियस दे, उसे वो लागू कर सकता है। इस वचन को कोई बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना ही इससे लेकर के गलत कोई प्रचार करना चाहिए। हमें सादगी का प्रचार करना है। हमें यह प्रचार करना है कि हमें फूहड़ नहीं बनना है, हमें अश्लील नहीं बनना है। और आगे चलते हैं, यहां 22वें अध्याय में यहां पर हम 13वें वचन से लेकर के, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 19वें वचन को पढ़ते हैं तो एक ऐसा नियम यहां पर बताया गया है जो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही, आज के समय में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सही नियम नहीं है, बहुत सही नियम नहीं है। लेकिन अगर हम पुराने परिवेश, 3500 साल पुराने के परिवेश में देखें तो यह नियम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने पढ़ा होगा, हमारी बहनों ने भी यहां पर पढ़ा होगा, हमारे भाइयों ने भी यहां पर पढ़ा होगा, तो आपने यहां पर देखा होगा कि जो वर्जिनिटी है उसको लेकर के, जो स्त्री की जो कुंवारीपन है उसको लेकर के यहां पर बात हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सारे नियम परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को दिए हैं, तो कुछ नियम परमेश्वर ने छूट में इसलिए भी दिए हैं, उनके मनों की कठोरता के कारण। उनकी मनों की कठोरता के कारण 3500 साल पहले, सोचिए क्या मेंटेलिटी रही होगी। आज भी ये मेंटेलिटी इस दुनिया में कायम है।
आपने इसे पढ़ा होगा, यहां पर आपने पढ़ा होगा, आज भी लड़के इस बात को ही लड़कियों में ढूंढते हैं कि वो लड़की कुंवारी है कि नहीं, मैंने किसी से शादी की है, कहीं इसने किसी से व्यभिचार तो नहीं किया था, कहीं इसका कोई पहले बॉयफ्रेंड तो नहीं था। इसी बात को लेकर के वो अपने पूरे जीवन में उलझते रहते हैं, अपनी पत्नी को शक की नजर से देखते हैं। तो ये जो बात यहां पर लिखी गई है, ये दोनों रीति से यहां पर लागू होती है। जो व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को झूठे तरीके से छोड़ना चाहता है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है कि भाई मैंने इसमें कोई कुंवारीपन नहीं पाया है, तो उसके लिए भी यहां पर दंड है। यहां पर हम देखते हैं यह दंड उसके लिए है कि वो 100 शेकेल रुपए का दंड उसके पिता को देगा और उसको ताड़ना भी दी जाएगी। सारे पूरी पंचायत के सामने उसको जो है ताड़ना दी जाएगी, उसको कोड़ा मारा जाएंगे और फिर उसके बाद उससे यह भी कहा जाएगा कि अब इस स्त्री को तू कभी छोड़ ही नहीं सकता है, इसको कभी तू त्यागपत्र नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कहीं ना कहीं उस समय में इस स्त्रियों के हक को, अधिकार को उजागर करती है। आज के समय में ये शायद हमें ये लगे कि ये कैसा नियम है, क्योंकि हम अब साइंटिस्ट वे में सोचते हैं। हमारी सोच में और 3500 साल पहले के उन इजरायलियों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसी हिसाब से सोच करके चलना है। ये जो वचन दिया है परमेश्वर ने, आज मुझे और आपको नहीं दिया है, ये मुझे और आपको वचन नहीं दिया है, यह परमेश्वर ने वचन 3500 साल पहले उन हटीले, उन मन के कठोर इजरायलियों को दिया है जिनसे परमेश्वर अपना प्रायोजन कराना चाहता था। और वो ही नहीं, दुनिया के तमाम जितने मनुष्य थे वो भी उससे पाप की प्रभुता में ही फंसे हुए थे। लेकिन आज हम अब वो सोच नहीं रखते हैं, आज हम वो सोच नहीं रखते हैं। आज हम साइंस और विज्ञान की नजर से भी देखते हैं, हर चीज हम देखते हैं, हमें सारी चीजें पता है। हमें पता है कि कुंवारापन क्या होता है, हम ये जानते हैं, आज की पीढ़ी इस बात को जानती है। तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन उस समय में बहुत मायने रखती थी, उस समय में ये बहुत मायने रखती थी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये बात दी गई है, इसको असहज तरीके से मत लीजिएगा, इसको ये मत सोचिएगा कि कोई गलत परंपरा है। अगर ये परंपरा परमेश्वर यहां पर उनके बीच में नहीं देते तो ना जाने कितनी स्त्रियों को लोग केवल इस बात के लिए ही छोड़ देते कि ये तो भाई ये मुझे पसंद नहीं है, इसके अंदर कोई कुंवारापन नहीं था और वो उससे त्याग पत्र दे देता। दोनों व्यभिचार से बचे रहे, इसीलिए ये जो नियम था परमेश्वर ने उनके बीच में दिया। 3500 साल पहले के परिवेश में लेकर के इसे सोचिएगा तो आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगेगी। और वैसे भी अब ये सारी चीजें मसीह विश्वासियों पर तो लागू होती ही नहीं है। मसीह ने तो हमें इन सब चीजों से छुड़ा दिया है, मसीह ने तो हमें इन सब चीजों से ऊपर कर दिया है। मसीह ने तो कह दिया है कि तू क्षमा करने वाला बन, क्षमा करने वाला बन, दूसरे की गलतियों को ढांपने वाला बन, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने ढांपा है। यूहन्ना का सुसमाचार 8वें अध्याय में हम देखते हैं, वो व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई और वो शास्त्री और फरीसी उसके पास लेकर के आए और बोले कि अब तू उसके विषय में क्या कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां व्यवस्था को बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का असली मतलब उन्हें समझा दिया कि तुम में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर उठाए और मार दे। व्यवस्था, असली व्यवस्था का अर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वहां शास्त्रियों और फरीसियों को समझा दिया कि दंड तो दे सकते हो, लेकिन दंड तुम दे सकते हो व्यवस्था के अनुसार, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे अंदर कोई पाप है या नहीं। और हम वहां देखते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे करके, क्या छोटे क्या बड़े, सब अपने अपने पत्थर छोड़ करके यीशु मसीह के पास से चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर नजरें उठा करके उस स्त्री से कहा कि जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो प्रभु यीशु मसीह उसे दंड की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब वो सारे प्रायोजन पूरे हो गए। तो हम तो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। पुराना नियम हम पर पूरी रीति से लागू नहीं होता, केवल हम पर मोरल लॉ, और मोरल लॉ से भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें उससे हाई फाई मोरल लॉ हमें दिए हैं वो लागू होते हैं। यहां व्यवस्था कहती है कि तुम व्यभिचार मत करना, प्रभु कहते हैं किसी पर बुरी दृष्टि मत डालना। व्यवस्था कहती है हत्या मत करना, प्रभु कहते हैं किसी पर क्रोध मत करना। ये बढ़ा करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मॉरल लॉ भी इतने बढ़ा करके आत्मिकता में दे दिए हैं। और अब हम मसीह विश्वासी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये हमें ज्यादा असहज नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं ये सारी चीजें अब हम मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होती। और देखिए हम कितनी बातों से निकले हैं, कितनी चीजों से हम आजाद हुए हैं। और यही नहीं कि इजरायली इन सब चीजों में उलझे हुए थे। मेरे प्यारे बहनों, केवल इजरायली ही नहीं, वरन और दुनिया के जो अलग अलग देश है, देश के लोग हैं, सभ्यताओं के लोग हैं, वो भी इन सारी बेकार की सब बातों में उलझे हुए हैं। वो भी सब इन बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। आज भी केवल शारीरिक तरीके से जी रहे हैं। लेकिन हम आज परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें उसने ऐसा आजाद किया है कि हम इन सब चीजों से आजाद हो गए हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको पिछले संदेशों में भी बात की थी, यहां पर हम देखते हैं यदि कोई कुंवारी कन्या है, किसी की अगर उससे बात लगी हो, अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ जाकर के
अगर वो कुकर्म कर लेती है तो वो दोनों व्यभिचारी माने जाते हैं। यहां हम इसे 22वें वचन में पढ़ते हैं, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा 23वें वचन में, कि वो व्यभिचारी मानी जाएगी, क्योंकि अगर उसकी किसी से मंगनी हो गई है तो वो भी अब उसकी पत्नी की तरह है, अब उसे धोखा नहीं दे सकती है, तो वो दोनों व्यभिचारी माने जाएंगे और दोनों को ही मार दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को रेप करता है, बलात्कार करता है, तो फिर उस स्त्री को वहां पर दोष नहीं दिया जाएगा, वरन उस पुरुष को ही दोष दिया जाएगा। देखिए यहां 25वें वचन में लिखा है, परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस, यानी बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी कि बलात्कार करना, बलात्कार करके उसके साथ कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मारा जाए, वो केवल पुरुष मार डाला जाए, स्त्री को कुछ भी ना करना, कुछ भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी और न्याय पूर्वक ये व्यवस्था दी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी इसमें हैं, जैसे तलाक देना है या बहुत सारी बातें आपको यहां दिख रही होंगी, वो परमेश्वर ने इसलिए वहां दे दी थी क्योंकि परमेश्वर ने कुछ छूट दी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इतना ना मोड़ दूं कि ये टूट ना जाए, क्योंकि धनुष को भी केवल उतना ही मोड़ा जाता है जितना वो मुड़ सकता है, उससे जरूरत से ज्यादा मोड़ेंगे तो वो धनुष टूट जाएगा, वो लकड़ी जो मुड़ने वाली है वो टूट जाएगी। रबड़ बैंड को भी उतना ही खींचा जाता है जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इजरायलियों की जितनी स्ट्रेंथ थी उसी के हिसाब से परमेश्वर ने यहां पर इन्हें वो व्यवस्था को दिया है ताकि ये बंधे भी रहें और ये हर चीज को पूरा भी करते जाएं। और इस बात को क्लियर हमारे प्रभु ने कर दिया। प्रभु ने उन यहूदियों को जवाब दे दिया। हम मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रभु ने कहा कि ये मूसा को यह आज्ञा इसलिए दी गई थी क्योंकि तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण, क्योंकि तुम्हारे मन कठोर थे, लेकिन प्रारंभ से ऐसा नहीं था। प्रारंभ से जैसा था आज मैं वो तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्गीय बातें बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने अच्छे से मेन बातें जो 22वें अध्याय में थी वो मैंने आपको पूरी बता दी हैं। और अगर कुछ और बात आपको अगर लगती है कि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो यहां पर हमने 22वें अध्याय का अध्ययन कर लिया है और अब हम 23वें